एक बार वैशाली के किसी गांव में महात्मा गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। गांव के सब लोग इस होड़ में लग गए कि महात्मा बुद्ध को क्या भेंट किया जाए। इधर गांव में एक गरीब मोची था। उसने देखा कि मेरे घर के बाहर के तालाब में बेमौसम का एक कमल खिला हुआ है। उसकी इच्छा हुई कि आज नगर में महात्मा आए हुए हैं, सब लोग तो उधर ही गए हुए हैं, आज हमारा काम तो चलेगा नहीं, इसलिए आज यह फूल बेचकर ही गुजारा करना होगा। वह मोची तालाब के अंदर कीचड़ में घुस गया। वह कमल के फूल को लेकर आया और केले के पत्ते का दोना बनाया और उसके अंदर कमल का फूल रख दिया। पानी की कुछ बूंदें कमल पर पड़ी हुई थीं और वह कमल का फूल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। तभी एक सेठ पास आया और आते ही कहा, क्यों फूल बेचने की इच्छा है? आज हम आपको इसका 2 रुपये दे सकते हैं। अब मोची ने सोचा कि 1-2 आने का फूल इसके 2 रुपए दिए जा रहे हैं। वह आश्चर्य में पड़ गया। इतनी देर में नगर सेठ आया। उसने कहा कि भाई, फूल बहुत अच्छा है, ये फूल हमें दे दो, हम इसके 10 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। मोची ने सोचा, क्या इतना कीमती है यह फूल? नगर सेठ ने मोची को सोच में पड़े देखकर कहा कि अगर पैसे कम हो तो ज्यादा दिए जा सकते हैं। मोची ने फिर सोचा कि क्या बहुत कीमती हैं ये फूल। फिर नगर सेठ ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा बुद्ध के चरणों में यह फूल रखूं, इसलिए इसकी कीमत लगाने लगा हूं। इतनी देर में उस राज्य का मंत्री अपने वाहन पर बैठा हुआ पास आ गया और कहता है, क्या बात है, कैसी भीड़ लगी हुई है? वहां खड़े लोग कुछ बताते इससे पहले ही उसका ध्यान उस फूल की तरफ गया। उसने पूछा, ये फूल बेचोगे? हम इसके 100 सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि नगर में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि यह फूल हम उन्हें भेंट करें। उनके लिए ये सिक्के तो कोई कीमत नहीं रखते, लेकिन जब हम ये फूल लेकर जाएंगे तो सारे गांव में चर्चा तो होगी कि भगवान बुद्ध ने केवल मंत्री का भेंट किया हुआ ही फूल स्वीकार किया। हमारी बहुत ज्यादा चर्चा होगी, इसलिए हमारी इच्छा है कि यह फूल हम भेंट करें। तभी राजा की सवारी वहीं से गुजर रही थी। तभी राजा ने भीड़ को देखा। भीड़ को देखकर राजा ने वजीर से पूछा कि बात क्या है? वजीर ने बताया कि महाराज, फूल का सौदा चल रहा है। राजा ने देखते ही कहा, इसको हमारी तरफ से 1000 चांदी के सिक्के भेंट कर दो, ये फूल हम लेना चाहते हैं। तभी गरीब मोची ने कहा कि लोगे तो तभी जब हम इसे बेचेंगे, हम इसे बेचना ही नहीं चाहते। अब राजा कहता है कि बेचोगे क्यों नहीं? मोची ने कहा कि जब महात्मा के चरणों में सब लोग कुछ न कुछ भेंट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो यह फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चरणों में भेंट होगा। राजा बोला, सोच लो, 1000 चांदी के सिक्कों से तुम्हारी पीढ़ियां तर सकती हैं। गरीब मोची ने कहा, मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी को तरते नहीं देखा, लेकिन महान पुरुषों के आशीर्वाद से तो लोगों को तरते जरूर देखा है। राजा मुस्कुराया और कहा, तेरी बात में दम है, तेरी मर्जी, तू ही भेंट कर ले। अब राजा उस जगह चला गया जहां महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे। बहुत जल्दी यह चर्चा महात्मा बुद्ध के कानों तक भी पहुंच गई कि आज कोई आदमी फूल लेकर आ रहा है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा लगी है। वह गरीब आदमी है, इसलिए फूल बेचने निकला था कि किसी तरह उसका गुजारा हो जाए, लेकिन उसने फूल नहीं बेचा। जैसे ही वह गरीब मोची फूल लेकर पहुंचा तो शिष्यों ने महात्मा बुद्ध से कहा कि वह व्यक्ति आ गया है। लोग एकदम सामने से हट गए। महात्मा ने उसकी तरफ देखा कि मोची फूल लेकर जैसे पहुंचा तो उसकी आंखों में से आंसू बरसने लगे। कुछ बूंदें तो पानी की कमल पर पहले से ही थीं और कुछ उसके आंसुओं के रूप में उस कमाल के फूल पर ठिठक गई। रोते हुए मोची ने कहा कि सब ने बहुत कीमती कीमती चीजें आपके चरणों में भेंट की होंगी, लेकिन इस गरीब के पास यह कमल का फूल और जन्म जन्मांतरों के पाप जो मैंने किए हैं, उनके आंसू आंखों में भरे पड़े हैं। उनको आज आपके चरणों में चढ़ाने आया हूं। मेरा ये फूल और मेरे आंसू भी स्वीकार करो। यह कहते हुए उसने महात्मा बुद्ध के चरणों में फूल रख दिया और उनके सामने मोची घुटनों के बल बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, देख रहे हो आनंद, हजारों साल में भी कोई राजा इतना नहीं कमा पाया जितना इस गरीब इंसान ने आज एक पल में ही कमा लिया। इसका समर्पण सबसे श्रेष्ठ हो गया। इसने अपने मन का भाव दे दिया। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।